हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 7 की पोएम फर्स्ट जिसका टाइटल है द रेनबो उसको पढ़ा और समझा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन सेकंड जिसका टाइटल है द वाइज मैन। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। और मैन मीन्स होता है आदमी। क्या होता है? आदमी। बुद्धिमान आदमी मीन्स ये चैप्टर जो है, ये लेसन एक बुद्धिमान आदमी पर बेस्ड है। इस लेसन के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट को हम आज पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there lived a horse trainer in भोपाल who worked for the नवाब of भोपाल। एक बार की बात है, भोपाल में एक घोड़े का शिक्षक रहता था जो भोपाल के नवाब के लिए कार्य करता था। His name was भोला and his wife's name was शांति। उसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम शांति था। When भोला retired, जब भोला सेवानिवृत्त हो गया, the नवाब gave him a colt and some money। तो नवाब ने उसे, कोल्ट मीन्स होता है घोड़े का बच्चा, घोड़े का बच्चा दिया और कुछ पैसे दिए। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder। जब वो घोड़े का बच्चा बड़ा हो गया तब उन दोनों को ये महसूस हुआ कि ये बहुत खाता है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो शांति और भोला दोनों ने ये निर्णय लिया कि हमें किसी वस्तु से बदल लेंगे। दिस इज़ वॉट हैपेंड आफ्टर दैट। अब इसके बाद क्या होता है? शांति, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। शांति कहती है कि इस घोड़े को खिलाना तो बहुत महंगा है। भोला, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। भोला कहता है कि हाँ, ये तो एक हाथी की तरह खाता है। शांति, इफ़ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। शांति कहती कि यदि हम इसे नहीं बेचेंगे ना तो कुछ ही दिनों में गरीब हो जाएंगे। भोला, ओ यस। भोला कहते कि हाँ सही है। शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। भोला कहता है कि क्या मुझे इस घोड़े को बाज़ार में बेचने की कोशिश करनी चाहिए? सो शांति, यस दिस इज़ अ राइट डिसीजन। शांति कहती कि हाँ ये सही निर्णय है। भोला, वॉट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। भोला शांति से पूछता है कि तुम इसके बदले में क्या चाहती हो? सो भोला, जस्ट एनीथिंग। भोला कहते हैं कि कुछ भी। दिस हॉर्स ईट्स टू मच। ये घोड़ा बहुत खाता है। भोला, डू नॉट बी एंगर विथ मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन। भोला कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होना यदि मैं सौदा अच्छे से ना कर पाऊँ तो। शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू। शांति कहती है क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है? सो भोला, नो नेवर। भोला कहता नहीं, कभी नहीं। शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। शांति कहती कि आपको अभी निकलना होगा अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। भोला, रीचेस द मार्केट। भोला बाजार पहुंचता है। ही सीज अ मैन विथ अ डंकी। वह एक आदमी को एक गधे के साथ देखता है। ही थिंक्स अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। वह ये सोचता है कि गधा जो है घोड़े से ज़्यादा उपयोगी है। सो भोला, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। भोला उस आदमी से पूछता है कि हेलो महाशय, क्या आप मुझे इस घोड़े के बदले अपना गधा देंगे? सो द मैन, ओ वाई नॉट। आदमी उत्तर देता है कि अरे क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। आप अपने घोड़े के बदले मेरे गधे को ले सकते हैं। भोला टुक द डंकी। भोला ने गधे को ले लिया। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स। वह कुछ ही कदम चला। ही शा अ वुमन विथ अ शीप। उसने एक औरत को एक भेड़ के साथ देखा। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी। उसने ये सोचा कि उसकी पत्नी एक गधे के बदले भेड़ को ज़्यादा पसंद करेगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी। तो वह उस औरत के पास चला गया। बोला, हेलो प्रिटी लेडी। भोला उस औरत से कहता है कि हेलो सुंदरी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। क्या आप
इस गधे के बदले अपने भेड़ को देना पसंद करेंगी? द बूमा, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, बहुत ही प्रसन्नता के साथ कहती है वो। यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप इस गधे के बदले मेरे भेड़ को ले सकते हो। While passing through a herd of cattle in the market, भोला saw a boy carrying a hen. मवेशियों के बाज़ार से गुजरते समय भोला ने एक लड़के को मुर्गी ले जाते हुए देखा। He thought that it would eat less than the sheep, so he went up to the boy. उसने ये सोचा कि ये मुर्गी जो है भेड़ से कम खाएगी, इसलिए वह उस लड़के के पास चला गया। भोला, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शीप, भोला उस लड़के से कहता है कि हेलो नन्हे फरिश्ते, क्या आप मेरे भेड़ के बदले अपनी मुर्गी देना पसंद करेंगे? सो द बॉय स्माइलिंग, वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शीप। वो कहता है कि हाँ, आप अपने भेड़ के बदले मेरी मुर्गी ले सकते हैं। सो देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, तभी भोला एक लड़की से मिला जो आम से भरी टोकनी ले जा रही थी। भोला, हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, भोला उस लड़की से कहता है कि हेलो नन्ही परी, तुम्हारी बास्केट में क्या है? सो द गर्ल रिप्लाई ग्रीन मैंगोज, लड़की कहती है कि हरे आम। सो भोला, माई वाइफ्स लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, भोला कहता है कि मेरी पत्नी को चटनी बहुत पसंद है और इन आमों से बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैंड, क्या आप मेरी मुर्गी के बदले अपने नामों को दोगी? सो द गर्ल रिप्लाई डज इट ले एग्स, लड़की पूछती है उससे कि क्या ये मुर्गी अंडे देती है? सो द भोला, ऑफ कोर्स इट डज, भोला कहता है कि हाँ हाँ ये देती है। द गर्ल, ऑल राइट, लड़की कहती कि ठीक है। यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी, कहती कि आप इन आमों को ले सकते हैं और आप मुझे मुर्गी दे दो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल, भोला ने उस लड़की के हाथ में मुर्गी दे दी और आम ले लिए। सो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन के दूसरे पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।